सुंदरपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक गरीब परिवार रहता था। रामू अपनी पत्नी कविता, बेटा रवि और बेटी रम्या के साथ मिलकर रहा करता था। रामू एक बहुत ही गरीब था, जिससे छोटे मोटे काम उसको मिलते थे वो सभी के सभी कर लिया करता था। लेकिन जब उसको कोई काम नहीं मिलता था तब उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। इस तरह कभी कभार तो उनको भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन की बात है कि रामू की पत्नी कविता उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए, हमारे घर में चूल्हा जलकर पूरे 2 दिन हो चुके हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। बेचारे पानी पी पी कर थक चुके हैं। खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। क्या जवाब दूं? उनसे क्या कहूं कि हम उनको खाना तक नहीं खिला सकते। बच्चों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बोलिए ना, क्या करें हम लोग? रामू अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को भी समझा लेता है, लेकिन वो करना तो बहुत कुछ चाहता था। बेचारा मजबूर था, उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता था। ऐसे ही चुपचाप अपनी जिंदगी खामोशी से गुजारा करता था। जब उसको काम मिलता तो रोटी मिलती, जब उनको काम नहीं मिलता तो वो भूखे सो जाया करते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता गया। एक दिन की बात है कि रामू का बेटा उसके पास आता है और उससे कहता है, पिताजी, आप मेरे लिए बॉल और बैट खरीदना, क्योंकि मेरा एक दोस्त है पिताजी। उसके पिता ने उसके लिए बॉल और बैट खरीदा था। वो बार बार मेरे पास आ रहा है और कह रहा है कि तेरे पिता ने तेरे लिए कुछ खरीदा, लेकिन देख, मेरे पिता ने मेरे लिए कितनी अच्छी बॉल और कितना प्यारा सा बैट खरीदा है। बार बार ये कहता है तो मुझे बहुत चिढ़ होती है पिताजी, आप भी मेरे लिए खरीदो ना। पिता की ये बात सुनकर छोटा सा बच्चा बिगड़ जाता है और कहता है कि तुम तो हमेशा ऐसे ही कहते हो बापू, मेरे लिए कभी कुछ चीज खरीदते ही नहीं। इस तरह वो बहुत ही गुस्सा होकर अपने पिता से बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि छोटा सा मासूम बच्चा है, कोई खिलौना नहीं खरीद कर दूंगा तो ऐसे ही बर्ताव करेगा, और अगर उसको अभी समझाऊंगा तो वो समझने की उम्र में भी नहीं है। ऐसे ही ये सब कुछ सोचता हुआ, घबराता हुआ, बहुत ही उदास बैठा रहता है। ये सब कुछ उसकी पत्नी कविता देख रही होती है और उसके पास आकर कहती है, ये सब और कब तक चलेगा? पता नहीं उस भगवान को हम पर इतना गुस्सा क्यों है। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो कभी किसी को किसी चीज के लिए अन्याय नहीं करते और ना ही कभी किसी का दिल दुखाते हैं। और आप तो कितने सीधे साधे और अच्छे इंसान हैं। आपको इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं पा रही हूँ। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकते। अब ये सब कुछ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं हम पे उस भगवान को कब तरस आएगा और हमारी जिंदगी कब बदलेगी। इस तरह पति से अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लेती है। तब उसका पति उसे समझाता है कि इतना भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। ये सब कहता हुआ अपनी पत्नी कविता को समझा लेता है। पास ही में एक दीवार थी जिसके पास खड़ी रम्या ये सारी बातें सुन रही थी कि किस तरह उसके माता पिता परेशान हो रही हैं। ये देखकर वो बच्ची बेचारी बहुत रोने लगी। ऐसे ही रोती रोती एक तालाब के पास चली जाती है और वहाँ बैठ जाती है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। हम जो भी मांगते हैं वो हमें सब ला कर देते हैं, लेकिन कभी कभार तो उनके पास पैसा ही नहीं रहता, तो हम जो मांगेंगे वो कैसे लाकर हमें देंगे? बेचारे वो भी तो मजबूर है ना। मुझे तो ये बातें समझ आती है, लेकिन भैया तो कुछ नहीं समझते। जब चाहो तब पिताजी से अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। अगर मेरे पिताजी के पास भी बाकी पिताओं की तरह कोई काम होता तो मेरे पिताजी भी सारी चीजें लाकर हमको देते ना। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। वैसे हमारे सिवा पिताजी का है भी कौन, लेकिन पता नहीं भैया क्यों नहीं समझते। वहाँ बैठकर बातें कर रही रम्या की सारी बातें उसी तालाब में रहने वाली एक जलकन्या सुन लेती है और उस बच्ची की बातें सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है कि छोटी सी बच्ची है लेकिन अपने पिता से कितना प्यार करती है।
ये सोचकर अचानक ही जलकन्या रम्या के आगे आकर खड़ी हो जाती है। उसको ऐसे अचानक देखकर रम्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी जलकन्या उसको देखकर इस तरह से कहती है, रम्या, मुझे देखकर डर लग रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे देखकर बिल्कुल मत डरना। मैं तुम्हें डराने या धमकाने नहीं, बल्कि तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में तुम्हारे पिताजी के लिए कितना प्यार भर पड़ा है, और ये देखकर मैं बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। तुम जाओ और अपने पिता को बुला कर लाओ। जलकन्या की ये बात सुनते ही रम्या अपने घर की तरफ भागने लगी और भागती हुई अपने पिता के पास पहुंचती है। सारी बात पिता को बताती है और कहती है कि उस जलकन्या ने तुम्हें लाने के लिए कहा है, तो चलो पिताजी, जल्दी से चलो। उस बच्ची की बात सुनकर रामू घबरा जाता है और उसको समझ नहीं आता कि ये किस जलकन्या की बात कर रही है। लेकिन रम्या उसकी एक नहीं सुनती, जबरदस्ती ही खींचती हुई अपने पिता को उस तालाब के पास लेकर चली जाती है। और वहां जाने के बाद पानी के आगे खड़ी होकर उस जलकन्या को आवाज लगाती है। जैसे ही उसकी आवाज जलकन्या सुनती है, वैसे ही उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है। देखो रामू, तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया था। पता है तुम्हें, तुम्हारी बेटी के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। तुम्हारे बारे में बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन अपने आप से बोल रही थी, और उसकी सारी बातें मैंने सुन ली थी। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने फैसला किया है रामू कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सहायता करूंगा। मैं तुम्हें 5 मटके दूंगी और इसमें खूब ढेर सारा धन दूंगी, और उन मटकों में सोने के सिक्के भी होंगे। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात और रामू, उसका धन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब तुम लालच करोगे या फिर गरीबों की सहायता, जरूरतमंद का साथ नहीं दोगे, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना रामू। अभी मैं चलती हूँ। ये सारी बात बताकर जलकन्या फिर से उस पानी के अंदर चली जाती है। रामू भी बहुत ही खुशी खुशी उन 5 मटकों को लेकर अपने घर पहुंचता है। जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात उसकी पत्नी को भी बता देता है। कविता बात जानने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अचानक से ही भगवान उनकी इतनी सहायता करेगा, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब उनके पास ढेर सारा पैसा और ढेर सारे गहने, हर चीज थी जो कि उनको जरूरत थी। रामू ने एक बहुत बड़ा घर अपने लिए बना लिया था। तब से लेकर रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी जीने लगा। लेकिन जो बात जलकन्या ने कही थी वो रामू ने कभी नहीं भूली थी। हमेशा अच्छे काम करता रहता था। उसका बेटा जो बॉल और बैट की जिद कर रहा था, उसने वो भी खरीद ली थी, और रम्या के लिए ढेर सारे खिलौने भी खरीदे थे। जो कोई भी आकर रामू से कोई सहायता मांगता तो रामू उसकी फौरन ही सहायता करता था। रामू जैसे इंसान को पाकर सारे गांव वाले यही कहते थे कि उनके तो भाग्य खुल गए हैं, और रामू मन ही मन उस जलकन्या का धन्यवाद हमेशा करता रहता था।